हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स है। इसे आप ब्रीफ में भी पा सकते हो या तो फिर ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ये चैप्टर 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है एंटरप्रेन्योर का? कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका फीचर्स, क्या खूबियां होनी चाहिए, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए, सबसे पहली खूबी जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए वो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। शार्प होना चाहिए वो दिमाग से। एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर। ही हैज टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस की सिचुएशन चेंज होती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो उसका शार्प होना दिमाग से बहुत जरूरी है। दूसरा, फ्यूचर विजन। उसे फ्यूचर के बारे में देखकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि बिजनेस को सरवाइव करना है तो फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं उसे प्रिडिक्ट करना आज जरूरी है। He should also have knowledge about external business environment. This will help him to take proper decision. तीसरी चीज बहुत कॉमन चीज है, हार्डवर्क। एक एंटरप्रेन्योर को रेडी रहना है हार्डवर्क करने के लिए। अगर उससे लंबे समय की मांग हो, अगर उसे दिन में 16 घंटा 17 घंटे अगर काम करने पड़े तो उसको करना चाहिए। चौथा पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज। जिस फील्ड में वो अपना बिजनेस कर रहा है उसको उस फील्ड का समझ होना बहुत जरूरी है। तो यही बोलता है ये पॉइंट कि एन एंटरप्रेन्योर हैज गुड टेक्निकल नॉलेज। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। बोलने आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अपने कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने एम्प्लॉइज के साथ इंटरेक्ट करता है। अब उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल लाइक कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म का मतलब है पॉजिटिव रहना। सिचुएशन में कभी कभी भी सिचुएशन गलत हो सकती है, बुरी सिचुएशन भी आ सकती है, तो अब उसे अपना पॉजिटिविटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर has to always think positively. Such positive attitude helps him to run in business successfully. अगला पॉइंट है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। ये भी एक बहुत कॉमन चीज है कि एक बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर हो, रिस्क लेना तो जरूरी है। ये कोई सैलरीड या एम्प्लॉय नहीं है जहाँ पे रिस्क नहीं है। बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दाव पे लगाना। यहाँ पे पहले लाइन में लिखा है कि एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटी। नई नई अपॉर्चुनिटी को वो ढूंढते रहता है। Self confidence. An entrepreneur has self confidence. He has positive desire to achieve his goal. Such self motivation keeps him strong and confident to face various obstacles. Self confidence होना तो बहुत जरूरी है, वरना आगे काम चलेगा ही कैसे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जो इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने जो देखा था कैरेक्टरिस्टिक, वो था कि फीचर क्या है एंटरप्रेन्योर का। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला क्वालिटी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। दीज इंडिविजुअल्स आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट एनी हिंड्रेंसेस। एन एंटरप्रेन्योर हैज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी एंड आउटलाइन द टैक्टिक्स टू अकम्प्लिश देम। उसके पास स्ट्रेटेजीज होती है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि उसे एवरीडे शो अप करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपनी चीजों को लेकर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिसिप्लिन इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन। उसे कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आता कि वो ये चीज नहीं कर सकता या वो ये चीज में फेल होगा। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। देखिए यहाँ पे बोला है कि एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही कैन सक्सेड और वेदर ही इज वर्दी ऑफ सक्सेस। ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब है दिमाग खुले रखना, क्योंकि कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है और जब अपॉर्चुनिटी आए तो उसे ग्रैब करना है। Entrepreneur realizes that every event and situation is business opportunity. He has ability to look at everything around him and focuses it towards a goal. Next point है self starter. Entrepreneur वेट नहीं कर सकता कोई आए उसे ज्वाइन करे। उसे हर काम पहले ही खुद से स्टार्ट करना होगा। तो ये पॉइंट है सेल्फ स्टार्टर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मतलब
क्या क्या क्वालिटीज पाई गई है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, उनमें से एक ये है कि एंटरप्रेन्योर नोज इफ समथिंग नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट इट हिमसेल्फ। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी, ही इज प्रोएक्टिव मतलब क्विक एक्शन लेने वाला। कॉम्पिटिटिव, many companies are formed because an entrepreneur knows that he can do better than others। अगर आप competitive नहीं होना चाहते तो वरना तो बिजनेस करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके फील्ड में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो सेम बिजनेस कर रहे होंगे और आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव भावना होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव भावना का मतलब क्या है कि आपको उन्हें हराना है और जीतना है, इसे ही कहते हैं कॉम्पिटिटिव होना। क्रिएटिविटी, one aspect of creativity is being able to make connection between seemingly unrelated events and situation। Entrepreneur often comes up with solution which are synthesis of other items। क्रिएटिविटी होना जरूरी है क्योंकि बिजनेस के सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो उसका आंसर आपको क्रिएटिवली फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन, एन एंटरप्रेन्योर इज थ्वाटेड बाय हिज डिफीट्स। वो डरता नहीं अपनी हार से। He looks at defeat as an opportunity of success। लास्ट पॉइंट है आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। जस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था कि वो इंटरेक्शन एक एंटरप्रेन्योर का बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। देखिए, द एंटरप्रेन्योर हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स टू सेल द प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। ही इज वेरी गुड एट हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनी सिचुएशन। अगला क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या काम करना है एक एंटरप्रेन्योर, क्या क्या काम करता है? तो पहला काम क्या करता है भाई, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच में आपको अगर एक स्लाइट डिफरेंस है वो ये है कि बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग मार्केट में अपना धंधा करता है। जैसे कि अगर किसी ने क्लासेस अपना ओपन किया तो क्लासेस का बिजनेस पहले से ही है, तो बस इन्होंने उस क्लासेस के बिजनेस में ये खुद एक ऐड हो गए, इन्होंने खुद से कुछ नया नहीं किया। जबकि एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है जो पहले कभी कोई चीज़ बनी नहीं थी उसे वो स्टार्ट करता है। यही डिफरेंस है एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में। देखना कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये 10-20 साल पहले नहीं थे। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो ये सब न्यू एज कंपनीज है, तो इनके जो फाउंडर्स है उन्हें हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। देखिए, पहला काम क्या है, इनोवेशन। एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। He must introduce new products or bring changes in existing product। ये लाइन लिख कर आना बहुत जरूरी। Innovation is necessary to solve problems। नेक्स्ट काम क्या है एंटरप्रेन्योर का, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या उसको अचीव करना है उसे वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। An entrepreneur has to determine the aims and objectives of the business। There may be difference between primary objective and secondary objective। इसका मतलब क्या, प्राइमरी मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना जरूरी है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि उसकी कंपनी को प्रॉफिट हो। कभी भी किसी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो सकता कि उसे प्रॉफिट कमाना है। उसका पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि उसके कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड है, प्रॉफिट फॉलो करता है ऑटोमेटिकली। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नया मार्केट क्रिएट करना है जहाँ पे पहली बार कोई सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और पहली बार बायर उसे खरीद रहा है। The entrepreneur has to find out different ways for marketing the products and services of his enterprise। He can conduct surveys or research। मार्केट अगर नया करना है तो उसको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। When the markets are developed constantly, धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे ही धीरे धीरे डिमांड बढ़ता है। टेक्नोलॉजी, इन ग्लोबल वर्ल्ड every day there is an invention of new technology। और नए टेक्नोलॉजी को कैसे हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें ये सोचना बहुत जरूरी है। अगला काम क्या है एंटरप्रेन्योर का, अच्छे रिश्ते बनाए रखना। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज इज की टू सक्सेस। कोऑर्डिनेशन माने सारे एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन के सिंक में रहने चाहिए, और ये कब होगा, जब एक एंटरप्रेन्योर अच्छा कम्युनिकेट करेगा। अगला काम क्या है एक एंटरप्रेन्योर का, ऑर्गेनाइज करना फंड्स को। Entrepreneur needs to find out different financial resources because adequate and continuous finance is required।
बिजनेस फाइनेंस हार्ट है एक बिजनेस का। अगर पैसा नहीं होगा तो बिजनेस चल नहीं सकता। और पैसा आएगा कैसे भाई? गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। अच्छे रिश्तों से। लास्ट पॉइंट है टेकिंग डिसीजन। एंटरप्रेन्योर का काम रेगुलरली किसी ना किसी मैटर पे डिसीजन लेना होता है, भले वो छोटा मैटर हो या बड़ा मैटर हो, उस पे उसे डिसीजन लेता ही रहना पड़ता है अपने बिजनेस में। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक वाइज डिसीजन, माने अच्छा डिसीजन लेना जरूरी। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर प्रॉपर बिजनेस प्लान। ही शुड ऑलवेज कंसीडर द प्रोज एंड कॉन्स। जो भी डिसीजन ले वो उसमें उसे देखना है कि क्या सही है और क्या गलत, तभी फिर उसका डिसीजन ले। अगला क्वेश्चन है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी ये क्वेश्चन को ऐसा समझो कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही, और फिर उसके आगे ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट देखना इनोवेशन। तो इसका मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर का मतलब ही इनोवेशन है। फिर अगला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे 8 पॉइंट दिए जो एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखना, पहला पॉइंट क्या है? इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही इनोवेशन है। बट ऑब्वियसली क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर इनोवेट करते रहता है कॉन्स्टेंटली फॉर हिज बिजनेस। अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, uses new production technology, discover new source of supply of raw materials and opens new market। क्यों इनोवेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ओवर द टाइम चेंज होते रहता है। तो एंटरप्रेन्योर को कंसिस्टेंटली रिसर्च करना होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर एज पर देयर नीड्स। ही फील्स द नीड of this to satisfy human wants। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऐसा एक्टिविटी जहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। और एक एंटरप्रेन्योर क्यों करता है एंटरप्रेन्योरशिप? टू अर्न अ बेटर लाइवलीहुड, जिंदा रहने के लिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। वो एक कंपनी को इस्टेब्लिश करता है, छोटी कंपनी को एक बड़ा कंपनी में तब्दील करता है। It is an activity where various factors of production have to be organized. Place utility, time utility, form utility has to be considered to collect them one roof। Creative activity। Innovation should have a strong support of creativity। हम पढ़ते आ रहे हैं कि इनोवेशन करना है तो आप एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। वो किसी से कॉपी नहीं कर सकता, उसे खुद का कुछ अपना क्रिएट करना होगा। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल है। उसे मैनेजमेंट अच्छा आना चाहिए, उसे लीड करना आना चाहिए अपने कंपनी को। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। अगला पॉइंट है आपका स्किलफुल मैनेजमेंट। मैनेज करने आना चाहिए लेकिन उसमें वो महारत हासिल रहनी चाहिए, उसी को कहते हैं स्किलफुल मैनेजमेंट। द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क बेरिंग। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही रिस्क बेरिंग है। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अनसर्टेनिटी किससे कहते हैं? कि ऐसा रिस्क जिसे हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते, मतलब इंश्योरेंस नहीं ले सकते उस चीज का। Entrepreneur is an agent who buys factors of production। आपको पता होगा factors of production, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, entrepreneur, in order to combine them into a product and sell them on certain price। they are two risk bearing agents in the production। Next point है gap filling function। The most important feature of entrepreneurship is gap filling function। It is entrepreneur's job to fill the gap to make up the deficiency which always exists in the market। मैं ये बच्चों को हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ ये गैप फिलिंग फंक्शन का। जो एक कंपनी है हमारी बोट, जो ईयरफोन सेल करती है, वो जब आए थे इस मार्केट में तो उनसे पहले JBL हुआ करता था और कुछ चाइना के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। चाइना के प्रोडक्ट्स जो होते थे वो 1000 के नीचे वाले बेचते थे, और जो JBL वाले थे वो 4000 5000 के ऊपर अपने ईयरफोन्स को बेचते थे। बोट ने
उसके जो बीच में 1000 से लेके जो 4000 का जो गैप है उसे फिल किया, इसे ही कहते हैं गैप फिलिंग फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपका इंट्राप्रेन्योर। देखिए इस पे कोई ब्रीफ तो नहीं आएगा, लेकिन एक 2 मार्क का डेफिनेशन आ सकता है। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? इंट्राप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर ही होता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जो सोच रखता है एंटरप्रेन्योर जैसी एक कंपनी को बड़ा करने की। देखना, एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय who has the authority and support of his company या employer। जो employer है वो back करता है उस बंदे को अपना innovation करने के लिए। So his idea or product may not earn immediate revenue for the company, still the employee keeps receiving his salary, उसे salary मिलता है। तो यहाँ पे जो main difference है वो आपको लिखना है कि between intrapreneur and entrepreneur is that later माने entrepreneur जो है वो असल में financial risk लेता है, लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर है उसे तो सैलरी मिल रही है, वो तो कोई रिस्क नहीं लेगा। सच एन आइडिया इज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट गेट मे फेच ग्रेट प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या है? टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।